नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे उधम सिंह नगर के जसपुर में। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन प्रदेश में सत्ता बीजेपी की है। लिहाजा पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच विकास कार्यों को लेकर जुबानी जंग जारी है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच शब्दों का युद्ध छिड़ गया है। चुनावी मिशन 2027 को लेकर दोनों नेताओं के बीच विकास बनाम राजनीति का घमासान देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस की ये तकरार अब जसपुर की सियासत को और दिलचस्प बना रही है। क्या पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। उधम सिंह नगर के जसपुर में विकास कार्यों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, टूटी सड़कें और शिक्षा की उपेक्षा, यही जसपुर की हकीकत बन चुकी है। युवाओं के पास न खेल की सुविधा है, न यात्रा के लिए स्थायी बस अड्डा, और इन सब के बीच जनता वर्षों से विकास के इंतजार में खड़ी है। कभी विधायक कहते हैं कि सरकार उनकी नहीं है, तो कभी सत्ता में रहते हुए भी लालच और मनसा के चलते सरकार गिराने की साजिश की बातें सामने आती है। और इसी सियासी रार के बीच जसपुर की जनता विकास से महरूम रह गई है। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये दो बार का नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में नामदत्त तिवारी के बाद जब से तिवारी जी नहीं रहे तब से यहाँ विकास स्थगित हुई, क्योंकि प्रदेश बना। और ये प्रदेश जब बना था तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई, जसपुर वालों को भी, कि हमारे जसपुर को बहुत विकास होगा, क्योंकि तिवारी जी ने एक शेड्यूल घोषित किया, लेकिन वो शेड्यूल भी डेवलप नहीं हुआ। फिर हरीश रावत जी की सरकार आई, उन्होंने यहाँ स्टेडियम और रोडवेज के शिलान्यास किया, लेकिन उनकी सरकार, अच्छी खासी सरकार चलती हुई, यहाँ कुछ विधायकों ने इसको गिरा दिया गया, जिसमें जसपुर के विधायक भी एक थे तत्कालीन। तो विकास रुका है, जो सरकारों को विकास करना चाहिए था। मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मेरा काम सदन में या सड़क पे मांग रखना है, लड़ना है, लेकिन काम सरकारों ने करना होता है। आप आज का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि सरकारों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, और विकास से कोई लेना देना सरोकार ही नहीं है इन सरकारों को। कांग्रेस विधायक का कहना है कि बीजेपी सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ धर्म और राजनीति के मुद्दों पर है। विधायक ने आरोप लगाया है कि जब युवा सड़कों पर नौकरी और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब सरकार काशीपुर की हिंसा को बड़ा चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम बहस में बदलने में लगी रही। इतना ही नहीं, आदेश चौहान ने पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल पर भी निशाना साधा और कहा कि जब सिंघल कांग्रेस में थे और सरकार भी उनकी थी, तब जसपुर को विकसित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने अपनी ही सरकार को गिराने का काम किया। केवल जब कोई बात होती है, जैसे अभी पेपर लीक मामला हुआ, तो इन्होंने दूसरा मुद्दा उठा दिया, क्योंकि अभी काशीपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्योंकि जिससे क्या है कि मेन मुद्दे से युवा भटक जाए और हिंदू मुस्लिम में आगे अटक जाए। ये इनकी सोच है, ये विकास पर कोई बात करना चाहते ही नहीं। तो पूर्व विधायक हो चाहे सरकार हो, कोई हो, ये विकास चाहते ही नहीं कि जसपुर का विकास हो। जसपुर का विकास भी अछूता है इन सरकार के राज। देखिए, कांग्रेस हर समय तैयार है हर चुनाव में, क्योंकि अभी त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस का रहा है, और कांग्रेस 27 के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने जो अभी कहा है कि अगर ये ईमानदारी से चुनाव हो, निष्पक्षता से, तो मैं समझता हूँ 101% कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग नाराज है। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी व्यापारी, मतलब अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, सब इनसे नाराज है। बस अब इंतजार है 2027। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने आदेश चौहान को पंचायती नेता करार देते हुए कहा कि विधायक का काम शहर का विकास करना है, लेकिन जो देहरादून जाकर विकास की रणनीति बनाने के बजाय गांव के प्रधानों और सभासदों की तरह पंचायती राजनीति करता हो, वो जसपुर का भला नहीं कर सकता। सिंघल ने कहा कि वर्तमान विधायक सिर्फ राजनीति का शो करते हैं, विकास की जमीन पर नहीं उतरते। सबका अपना एक तरीका होता है काम करने का।
अब उन्होंने विधायक जो बनता है वो विकास के लिए बनता है। अब विकास तो 9 साल के अंदर बिल्कुल नगण्य रहा और क्षेत्र को पीछे कर दिया। अब वो ठीक है, अपनी खिसकी हुई जो जमीन है उसको दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जनता देखिए, हमें समझना होगा कि हमें कोई पंचायती व्यक्ति चाहिए या विकास कर। पंचायत तो हमारे गांव प्रधान भी कर लेते हैं, हमारे वार्ड मेंबर भी कर लेते हैं और वो भी निस्तारण कर सकते हैं समाज के अंदर कोई अगर झगड़ा है। पर विकास जो है वो तो विधायक ही कराता है। देखिए, ऐसा समय आता है, मैं भी सन 2007 से 2012 तक एक ऐसा समय था जब मैं कांग्रेस में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय भी हमने बहुत बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए। राजनीतिक खींचतान में कभी सत्ता न होने का बहाना तो कभी सत्ता में रहकर अपनी ही सरकार को कमजोर करने का आरोप, और इन सब के बीच जसपुर की जनता ही सबसे बड़ी पीड़ित दिखाई देती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2027 में जसपुर की जनता विकास के नाम पर किस पर भरोसा करती है, या फिर एक बार फिर राजनीति का एक घमासान जनता की उम्मीदों पर भारी पड़ता है। जसपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट। तो विधायकों में जुबानी जंग जारी है। जसपुर विधायक और पूर्व विधायक अब आमने सामने नजर आ रही हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर दोनों नेताओं के बीच तू मैं होती हुई भी नजर आने लगी है। जसपुर से कांग्रेस के विधायक हैं आदेश चौहान, और ऐसे में आदेश चौहान का बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी है। बीजेपी सरकार को विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है। इस तरह के बयान दिए गए। धर्म की राजनीति करने में व्यस्त है बीजेपी सरकार, और जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। कहीं इस तरह के आरोप भी लगाए गए। विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में सड़कों की स्थिति अभी भी जर्जर बनी हुई है। जसपुर में ना खेल मैदान है और ना ही स्थायी बस स्टैंड। तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस नेता बने हैं विधायक। ऐसे में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करते हुए नजर आ रही हैं, और विकास कार्यों को लेकर तू मैं भी होती हुई नजर आ रही है। कई तरह की समस्याएं क्षेत्र में बरकरार हैं, और उन्हीं आरोपों को साधने में एक दूसरे दल के नेता लगे हुए हैं। तो वहीं जसपुर के विधायक आदेश चौहान भी कई तरह के आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं। अब समस्या यह है कि जसपुर में विधायक कांग्रेस से हैं और सरकार प्रदेश में बीजेपी की है, और इसी के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में काम नहीं हो पा रहे, तो वहीं क्षेत्र के जो लोग हैं या फिर पूर्व विधायक हैं वो कह रहे हैं कि विधायक काम नहीं करना चाहते। तो राजनीति अब होती हुई नजर आने लगी है। और संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है और किस तरह की राजनीति अब होती हुई नजर आ रही है दोनों नेताओं के बीच? जी, मैं आपको बता दूं, पिछले काफी वर्षों से जसपुर एक बदहाल के रूप में नजर आ रहा है। वहीं करें विकास की बात तो पूर्व में जो पूर्व विधायक कांग्रेस के थे, अब से लगभग 10 साल पूर्व में उनकी जब राजनीति में एक बदलाव आया था, जो कि वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए थे। कहीं विकास की अगर बात करें तो दूसरा पक्ष भी एक आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। जो मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि पूर्व में जब मौजूदा विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल कांग्रेस में थे, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ी, उसको बीजेपी का दामन पकड़ा, इससे विकास नहीं हो पाया। वहीं अगर बात करें पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल की, तो उन्होंने भी साफ तौर से ये कहा है कि 10 साल
लगभग आदेश चौहान जो कांग्रेस विधायक है उन्हें हो चुके हैं जसपुर की राजनीति करते हुए, क्या उनसे किसी प्रकार का भी कोई विकास हुआ है? एक बड़ा सवाल दोनों ही चेहरों के सामने ये आम जनता भी पूछना चाहती है, क्या बीजेपी और कांग्रेस के कारण हमारा जसपुर क्षेत्र पीछे रहा है? जी लेकिन जिस तरह से जसपुर में कई समस्याएं भी सामने आ रही है वसीम, तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका निस्तारण करने की ज़रूरत भी है और जो राजनीति की वजह से नहीं हो पा रहे कार्य? जी मैं आपको बता दूं, काफी लंबे समय से जसपुर बस अड्डे का एक बड़ा मुद्दा रहा है। शौचालय नहीं है क्षेत्र के अंदर। वहीं अगर बात करें जसपुर नगर पालिका की, तो कूड़े की व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वज हो चुकी है। जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। स्टेडियम का एक बड़ा मुद्दा पूर्व में भी चला था और अभी तक उसका कोई हल नहीं निकल पाया है जसपुर की जनता के लिए। जब बात करें स्वास्थ्य केंद्र की, तो स्वास्थ्य केंद्र में भी लगभग 15 साल से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। और जिस तरह से देखा जाए, रोडवेज की समस्या है, रेलवे की समस्या है, स्टेडियम की समस्या है, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और ITI की बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता, बच्चों को काशीपुर जाना पड़ता है। तो ये सब दिक्कतें ये सामने आई हैं। वहीं अगर दूसरी और बात करें जसपुर के विधायक आदेश चौहान से, तो वो साफ तौर से कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी सरकार नहीं है जिसकी वजह से जसपुर में विकास नहीं हो रहा है। अगर जसपुर में विकास नहीं हो रहा सरकार की वजह से, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि क्या जसपुर का विकास नहीं हो पाएगा या जसपुर की जनता को 2027 के चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तभी विकास होगा। वसीम, ये बात तो ठीक है कि सरकार उनकी नहीं है, विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, लेकिन जब तक विधायक ही अपनी चीज़ों को सामने नहीं रखेंगे सरकार की, तो कैसे वो होना संभव है? क्या विधायक ने ये सब समस्याओं को अवगत कराया राज्य सरकार से, या फिर बताया कि किस तरह की समस्याएं हैं, क्या काम होना है? जी बिल्कुल। विधायक जी से बात होने के बाद उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैंने सदन में भी और सरकार को बार बार अवगत किया है कि रोडवेज का एक बड़ा मुद्दा है, स्टेडियम का एक बड़ा मुद्दा है और आम जनता का भी परेशान है। यहाँ पर जो जसपुर स्वास्थ्य केंद्र है वो एक रेफर सेंटर के रूप में है, मात्र 30 बेड यहाँ पर हैं। ऐसी परिस्थितियों से जूझता हुआ नजर आ रहा है जसपुर। ऐसे में माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर सैलन मोहन सिंघल ने भी एक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई और बिल्कुल वसीम, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ शैलेंद्र मोहन सिंघल जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व बीजेपी विधायक हैं। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका चैनल पर। नमस्कार शैलेंद्र जी, किस तरह की राजनीति ये हो रही है, क्योंकि जनता को सुविधाएं चाहिए लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, सड़कें नहीं हैं, बच्चों के लिए खेल ग्राउंड नहीं है, आखिर इसमें कमी किसकी है? देखिए, बहुत सी समस्याएं हैं जसपुर के सामने और बहुत सी आवश्यकताएं भी हैं जी। परेशानी यह है कि पहले अभी पिछले 9 सालों से आदेश चौहान जी यहाँ के विधायक हैं। अब वो हमेशा यही आरोप लगाकर कि मेरी सरकार नहीं है अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। कोई सड़क अगर हम मंजूर कराते हैं तो गोला फोड़ने तो वहां पहुंच जाते हैं। उस समय तो उनकी सरकार होती है जी। अभी धन सिंह रावत जी आए जसपुर में CSC में, तो उस दिन बड़ी जोरों से तारीफ कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। कोई काम होता है तो वो उन्होंने करा दिया, जो नहीं होता तो उसमें कह देते हैं कि मेरी सरकार नहीं है। ये दोहरा मापदंड जो उन्होंने अपना रखा है, इससे क्षेत्र का बड़ा नुकसान हो रहा है। अब पड़ोस में हम देखें तो यशपाल आर्य जी भी विरोधी दल के हैं, तिलक राज देहड़ जी भी विरोधी दल के हैं जी। वो तो आए दिन कभी नहीं कहते कि भाई मेरी सरकार नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा। तो या तो वो काम कराते हैं या संघर्ष कर रहे दिख रहे होते हैं। पर यहाँ तो बस जवानी एक संघर्ष है, तो जवानी कह दिया और उसके बाद अपना इतिश्री। तो कोई किसी तरह का जो है जिस तरह से कमिटमेंट होना चाहिए वो विधायक जी बिल्कुल नहीं दिखाते। कोई संघर्ष नहीं है, बस अपने बातों में पल्ला झाड़ लेते हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार जो है काम कर रही है, काफी काम यहाँ पर हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए और कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुए जिसके लिए हम भी लगातार आवाज, अभी उपवास के माध्यम से हमने 7 घंटे का उपवास किया 551 खिलाड़ी के साथ मिलकर,
तो सरकार को जगाने का प्रयास हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे। पर जो जिम्मेदारी प्रजा ने जिस विधायक को पर सौंपी है वो ये कह के अपना पीछा छुड़ा ले कि मेरी सरकार नहीं है, तो भाई किसी ने ये एफिडेविट तो दे नहीं रखा कि ये सरकार उनकी कब आएगी। और अगर सरकार उनकी सरकार नहीं है, इसमें क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, तो उन्हें अपनी सीट से हट जाना चाहिए। कि क्योंकि क्षेत्र क्यों शैलेंद्र जी नुकसान कर रहे 19 हैं। से 20 विधायक जो हैं वो विपक्ष के ही हैं, तो उनके भी तो कार्य हो पा रहे हैं, वो ऐसा तो हाँ, वही नहीं तो है। कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पड़ोस में यशपाल आर्य जी के काम हो रहे हैं, वो तो कभी नहीं कहते कि मेरी सरकार नहीं है। तिलक राज देहड़ जी हैं इसी जिले में, वो तो नहीं कहते कि मेरी सरकार नहीं है। पर ये रोज ही यही कहते हैं कि मेरी और जो कोई काम हो जाता है मंजूर, कोई सड़क हो जाती है तो वहाँ नारियल भी फोड़ते हैं और वहाँ फीता भी काटते हैं। तो भाई जब तुम्हारी कहने से कुछ नहीं हो रहा तो वो सड़क तुम्हारी कैसे बन गई? तो ये दोहरा मापदंड है। तो ऐसे में क्या सरकार तक ये मांगे पहुंचाई भी जा रही हैं कि क्षेत्र में किस तरह की कमियां हैं? देखिए, सरकार के पास तो मांगे पहुंचाई जा रही हैं, उन्होंने विधानसभा में भी उठाई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा। पर जो कमिटमेंट होना चाहिए, एक होता है कि दिखावा कि कुछ हो ना और मैं बाद में ये कह दूं कि देखो जी ये नहीं हुआ, और एक होता है कि ग्रास रूट लेवल पर काम करना, मेहनत करनी, जाकर वहाँ सचिवालय में फाइलों को देखना, वो उस तरह की जो मेहनत होती है। मैं भी विधायक रहा, जिस समय में 2-2, 3-3 दिन हम देहरादून रहते थे, वहाँ अपनी फाइल्स को देखते थे, कहाँ रुकी हुई है, क्या कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लग गया, कहाँ हमें परस्यू करना है, तो उससे काम होते हैं। ऐसे नहीं तो सभी के पूरे 70 के 70 विधायक एक बराबर काम ना करा लें। जी जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े।